हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई थी, तो सबसे पहले मैंने अपना डेस्क वगैरह क्लीन कर लिया। जो कि मेरी बेड टेबल थी उसको मैं बाहर ले आई, क्योंकि आज बाहर अच्छी धूप निकली हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा बाहर बैठ। तो टेबल क्लीन करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने, और आज मुझे बायो का चैप्टर नंबर 9 करना था, प्लांट साइकोलॉजी, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी कर ही रही थी। तो आज भी मुझे वही करना था। मतलब इसका मैंने हाफ कर लिया था और हाफ करना था, तो बीच में ब्रेक की वजह से मैं इसको पीछे से दोबारा से रिवाइज करने बैठ गई थी। और जब मैं पीछे से रिवाइज करने बैठी तब मुझे पता लगा, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी से पढ़ा। तो खैर मैं इसको ही करने बैठ गई थी। तो इसका मैंने अभी आगे भी करना था, और इसका जो मैंने नेक्स्ट पिछली वीडियो में किया था वो भी मुझे रिवाइज करना था। एज यू नो कि मैं फिर भी बाहर नहीं बैठ पाई, क्योंकि बाहर एक तो धूप तो निकली हुई थी, लेकिन वो धूप बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी थी, और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। मेरा तो खुद आंखों में से पानी निकल रहा था, इसलिए मैं जल्दी से आके अपने रूम में अपनी स्टडी टेबल पे ही बैठ गई थी। और यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी टेबल का कुछ डिकॉर वगैरह किया था, ये 2026 कमबैक्स, और यहाँ पे कुछ कोट्स लगाई थी जो कि मोटिवेशनल लाइन्स थी। और सबसे पहले मैं बैठ गई थी अपना यहीं पे बायो का ही करने बैठ गई थी। और तभी मुझे याद आया था कि मैंने तो अपना मोटिवेशनल बॉक्स में से अपनी एक मोटिवेशनल चिट भी निकालनी है, तो मैं वो ही निकालने बैठ गई थी। और आज की जो मेरी मोटिवेशनल चिट है उसमें से ये निकला था, तो आप बुक खोल ले। तो आज की मेरी मोटिवेशनल लाइन तो ये थी, पता नहीं मेरे हाथ में कैसे लगी, मुझे लगता है ये गॉड्स की तरफ से होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बुक खोलने का ज़रा दिल नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ अंदर और बाहर ही आ जा रही थी, मेरा मतलब कोई पढ़ाई का मूड नहीं था। लेकिन जब मुझे ये लाइन मिली उसके बाद से मैं बैठ गई पढ़ने, क्योंकि अब मुझे लग रहा था अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। अभी भी फिलहाल मैं बायो का ही कर रही थी, और बायो का भी इसका चैप्टर नंबर 9 करते हुए मुझे टाइम हो गया था, क्योंकि ये चैप्टर तकरीबन हमारे बुक का सबसे लॉन्ग चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर को ना मुझे करते हुए तकरीबन 3 घंटे तो हो ही गए थे, और अभी तक मैं 3 घंटे से अभी तक इसी चैप्टर को ही कर रही थी, और ये मुझसे तब भी नहीं हो पा रहा था। खैर वैसे मैंने आज के दिन चैप्टर बायो का तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है। खैर मोटिवेशनल लाइन का कुछ तो फ़र्क पड़ा, मतलब मैंने अपना सिलेबस तकरीबन तो कंप्लीट कर ही लिया आज बायो का। मतलब मैं सारा विंटर वेकेशंस का हो गया, बस मेरे फर्स्ट 5 चैप्टर हैं जो कि मुझे ऑलरेडी आते हैं। हमारे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में आए थे, तो वो मुझे मैंने रिवाइज कर रखे थे उस टाइम से। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 ये चैप्टर्स मुझे नहीं आते थे, जो कि हमारे सिलेबस में थे। बाकी 11, 12 ये हमारा स्मार्ट सिलेबस में कट कर दिया गया। पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और मैं 1.5 घंटे से चेयर पे बैठी हुई थी, तो मेरे तो पाँव बिल्कुल जम गए थे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, बैठा ही नहीं जा रहा था। तो मैं हीटर के आगे थोड़ी देर बैठ गई। हीटर के आगे बैठ के मैं और अब मेरा भाई आपस में बातें ही किए जा रहे थे, क्योंकि मुझसे तो और कुछ हो ही नहीं रहा था। और यहाँ पे मेरा भाई बैठ के सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा था, उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं रहा था। वो सिर्फ मुझे पढ़ाई से भटकाने के लिए आया था, लेकिन फिर भी मुझे तो अपना काम करना था। के आगे भी मैं बायो का ही लेके बैठ गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वैसे भी मैंने 3 पूरी छुट्टियों में अपना टाइम ही वेस्ट किया। मुझे लगा था मैं विंटर वेकेशन सिलेबस पहले कर लूँगी, उसके बाद सेल्फ स्टडी करूँगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, विंटर वेकेशन सिलेबस भी मेरा रह गया। तो बस अब 4 दिन बचे हैं, वो मैं प्री बोर्ड्स के लिए बिल्कुल जी मन लगा के पढ़ाई करूँगी, ताकि मेरे प्री बोर्ड्स अच्छे हो जाएँ। गाइस अभी जो इसका ये देख सकते हैं आप लोग, इसका मैंने चैप्टर नंबर ये वाला कर रही हूँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला। इसका मैंने चैप्टर नंबर 9 मतलब चैप्टर नंबर 9 मैंने कंप्लीट कर लिया है पीछे से। मतलब मैंने सारा कर लिया, और वो तकरीबन 2 चैप्टर्स के बराबर था। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर था, तो उसको करते करते इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन अब खैर मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर रही हूँ। और अब जो टाइम हो रहा है तकरीबन 1 मिनट में देख के बताती हूँ। टाइम इज़ अबाउट 5:51, तो 7:20 तक मेरे ख्याल से मेरा ये चैप्टर इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अपनी तरफ से तो मैं पूरी ही कोशिश कर रही हूँ। और आज ही मैंने सोच रखा है कि मैं केमिस्ट्री भी करूँगी, उसके भी मेरे 3 चैप्टर्स रह गए हैं, 7, 8 और 10, वो भी करूँगी, और साथ साथ इसको भी डन कर लूँगी। मतलब मेरा विंटर वेकेशंस का जितना हमें स्कूल से काम असाइन किया गया था वो मेरा हो ही जाएगा। फिर उसके बाद मैं कल से फ़िज़िक्स स्टार्ट करूँगी, जिसको मैंने देखा भी नहीं है। बाकी 3-4 दिन जो मेरे पास हैं उन दिनों में मैं फ़िज़िक्स पे ही फोकस करूँगी, क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरे काफ़ी बैकलॉग्स हैं। आप समझना कि मुझे उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ये समझ सकते हैं आप लोग। सो फिलहाल अभी मैं करती हूँ इसका चैप्टर नंबर 9, जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसका मैंने यहाँ तक कर लिया। अब मैं स्पोर फॉर्मेशन वाले टॉपिक कर रही हूँ, तो इसके बाद हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्या करें। या मेरे साथ जुड़े रहिए, और अब मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, और साथ में लाइक भी करें। आफ्टर दैट इतनी बकबक करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने, और अभी भी मैं अपना बायो का ही कर रही हूँ। और मैं साथ में अपना क्लिपबोर्ड वगैरह भी ले आई थी, क्योंकि मैंने ना साथ साथ राइट भी करती रह गई हूँ। और हम जब हीटर वहाँ से उठ गया, क्योंकि हीटर मेरी मम्मा ने वहाँ से उठा लिया था, कमरा गर्म हो गया, तो मैं अपनी चेयर पे आके बैठ गई। तब मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन फील हुई जब हमारा रूम गर्म हो, वरना मुझसे तो बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं जा रहा था, पेन ही नहीं उठाया जा रहा था, हाथ मेरे फुल एकदम फ्रीज हो गए थे।
बाद इतना सारा पढ़ने के बाद मैंने अपने बायो का तो सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जी मैंने कि अपना बैग वगैरह पैक सब कुछ अपनी डेस्क अच्छी तरह से सेटअप कर लिया और उसके बाद मैं चली गई थी जी डिनर करने, क्योंकि डिनर का टाइम भी हो गया था और मैं सुबह से सिर्फ नाश्ता ही करके बैठी हुई थी, इसलिए तो मुझे बहुत करारे की भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं तो चली गई थी जी अपना डिनर करने। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को कैसा व्लॉग लगा और मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको किस पे चाहिए। बाय।